ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान है। दिल्ली केवल एक शहर नहीं है, यह सदियों का इतिहास है, कला है, संस्कृति है और परंपराओं का जीवन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। जी हां, महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके जरिए दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। यमुना और सीवेज की सफाई के लिए 9000 करोड़ रुपए का बजट सामने आया है। बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान योजना के लिए करीबन 21,000 रुपए करोड़ का बजट रखा है। केंद्र सरकार से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा और इसी के साथ साथ दिल्ली सरकार भी इसमें अपनी ओर से 5 लाख रुपए जोड़ रही है। यानी आयुष्मान योजना के तहत करीबन 10 लाख का इलाज मुफ्त दिया जाएगा। रेखा गुप्ता ने साफ तौर पर इसके जरिए कहा है कि आम आदमी पार्टी ने अपना शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनवाएंगे। आपने लाखों रुपए के टॉयलेट बनवाए, हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल ने अपने फायदे के लिए आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं होने दी। चाहते थे कि योजना में उनका भी नाम चलाया जाए ताकि उनका प्रचार हो। उनकी जिद की वजह से दिल्ली वासियों को सालों तक योजना का लाभ नहीं मिला। रेखा गुप्ता ने मातृत्व वंदन परियोजना के लिए 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को एक मुश्त 21,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए करीबन 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। एक समय अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को सपना दिखाया था कि वो दिल्ली को लंदन बना देंगे, लेकिन टूटी सड़कें, ट्रैफिक जाम, अधूरे प्रोजेक्ट्स ने इसे महानगर को अराजक राजधानी बना दिया। केजरीवाल ने अपने फायदे के लिए आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं होने दी। खुद रेखा गुप्ता आगे कहती नजर आई कि वे चाहते थे कि योजना में उनका भी नाम चलाया जाए ताकि उनका ही प्रचार हो और उनकी जिद की वजह से ही दिल्ली वासियों का हाल बद से बदतर हो चुका है। इतना ही नहीं, सीएम रेखा गुप्ता ने बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को ही दिल्ली में ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन यानी डीटीसी के कामकाज पर कैग रिपोर्ट सदन में पेश की है, जिसके बाद भाजपा विधायक हरीश खुराना ने आप सरकार पर डीटीसी के कुप्रबंधन का आरोप लगा दिया। आपको बता दें कि हरीश खुराना का कहना है कि डीटीसी की देनदारियां यानी 2015 से 2016 में करीबन 28,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 65,000 करोड़ रुपए हो गई थी, क्योंकि इसी अवधि के दौरान करीबन 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को दिखाया था। इसके अलावा साल 2015 में डीटीसी बसों की संख्या 4,000 से घटकर 3,000 रह गई। डीटीसी के होने वाली आय में भी आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के समय 914 करोड़ रुपए से घटकर करीबन 558 करोड़ रुपए ही रह गई थी। देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में दिल्ली में जनता को बेहद नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल अब कहीं ना कहीं सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता अपने नाम कर चुकी है। रेखा गुप्ता सीएम की गद्दी पर विराजमान हो चुकी हैं। ये जो बजट कहीं ना कहीं अब सामने आया है, इस बजट के बाद अब देखना दिलचस्प है कि आखिर दिल्ली में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं। फिलहाल इस पर अब आप क्या कहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।